गुड मॉर्निंग्स। आप सभी लुइस न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। आप इस चैनल से जुड़े रहें और टॉप से टॉप न्यूज़ झारखंड का सुने। अगर अच्छा लगे तो लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों ये हमारी चैनल जो अभी नई बनी हुई है तो कुछ त्रुटि तो होगी ही, जिसकी वजह से अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, कोई वर्ड में मिस्टेक हुई हो तो इसके लिए आपको थोड़ी सी माफ़ी कीजिएगा। तो लुइस 24 में आप सभी को ले चलते हैं टॉप से टॉप न्यूज़ में। तो आज का टॉप न्यूज़ आपको सुनाते हैं। तो आप सबसे पहले न्यूज़ सुनते हैं झारखंड से। नमस्कार, चलिए न्यूज़ सुनते हैं। अब रांची में एसएसपी का निर्देश ऐसे लोगों से आधे घंटे तक पढ़ाया जाएगा कोविड गाइडलाइन। दोबारा पकड़े गए तो दर्ज होगी एफआईआर। झारखंड में कोरोना के चेन रूम को तोड़ने के लिए 6 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू है। दोपहर 3 बजे से के बाद लोगों को इमरजेंसी की स्थिति से बाहर निकलने के लिए छुट्टी दी गई, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है। तो वहाँ के जो एसएसपी का है वहाँ को वो निर्देश दिए हैं कि आधे घंटे तक थोड़ा सी इसके बारे में गाइडलाइन दिए कोविड-19 के बारे में, और कहा गया कि दोबारा अगर ऐसे पकड़े गए तो एफआईआर दर्ज होगी। आगे चलते हैं। डीसी का ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट के प्रबंधक को निर्देश अस्पतालों से आने वाली खाली सिलेंडर को तुरंत भरकर भेजे। यह डीसी का ऑर्डर है। अगला न्यूज़ लेके चलते हैं। 19 दिनों के बाद रांची में नए संक्रमित 1000 से कम और 792 मरीज ठीक हुए, जिसमें कि अब तक रांची में भी पूरी तरह से कोरोना वायरस अपना जगह बना लिया है, पूरी तरह से फैल रही है और वहाँ के लोग बहुत ही संक्रमित हो रहे हैं। अभी तक लॉकडाउन है, पर फिर भी ये लगातार धीरे धीरे ये कोरोना वायरस फैल रही है। आगे लेके चलते हैं। जमशेदपुर में 48 घंटे में 50 की मौत हो गई है और 1626 नए केस संक्रमित मरीज आए हैं, जिसमें कि 2022 मरीज ठीक हो गए हैं। तो धनबाद में 2 दिनों में 25 की मौत और 368 नए मरीज मिले, जिसमें कि 319 को डिस्चार्ज किया गया। सदर अस्पताल में शुरू हुआ 60 बेड का आईसीयू बेड 9 घंटे में फुल टू तैयार किए गए। ये धनबाद की न्यूज़ है। आगे ले चलते हैं न्यूज़ में, जो कि हमारे जेएमएम उम्मीदवार हफीजफुल हसन ने दर्ज की जीत। बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण को 5247 वोट से हराया। जमशेदपुर की बिगड़ी स्थिति से जिसकी वजह से 48 घंटे में 23 मरीज को दम तोड़ा। वहाँ के जो वेंटिलेटर हैं थोड़ी सी उसकी हालत बिगड़ी, जिसकी वजह से 48 घंटे में 33 मरीज को दम तोड़ना पड़ा। अगला न्यूज़ लेके चलते हैं। तो लॉकडाउन में और रांची पुलिस जगह जगह पर मास्क चेकिंग, बेवजह इधर उधर ना घूमे, चेकिंग कर रही है। वहाँ के प्रशासन लॉकडाउन में बहुत ही कड़ी नज़र रख रही है। वहाँ के प्रशासन जगह जगह पे मास्क चेकिंग जगह जगह पे ये चला रहे हैं, ताकि कोई भी इधर उधर ना घूमे। अगर इधर उधर घूमते हुए देखे पकड़ा जाने पर उसको जुर्माना भी वसूला जाएगा। झारखंड के 5000 की डोज राइट्स 15 मई तक लॉकडाउन में रहेंगे। इसके बाद झारखंड में शनिवार से 18 से अधिक और 45 वर्ष के कम उम्र वाले लोगों को टीकाकरण शुरू नहीं होगा, क्योंकि वहाँ के जो विकास आयुक्त सह स्वास्थ्य विभाग के ऊपर समुदाय सचिव अरुण सिंह ने कहा कि 18 से 45 आयु वर्ग के लिए राज्य सरकार के पास अभी टीकाकरण का उपलब्ध नहीं है। इसके कारण 1 मई से शुरू होने वाला टीकाकरण अभियान प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा। दवाओं की कालाबाजारी पर हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी।
CBI मॉनिटरिंग का निर्देश हुआ, क्योंकि अभी इस कोरोना वायरस में कुछ मेडिकल में कालाबाजारी हो रही है, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने उसका रिपोर्ट मांगी है। लालू प्रसाद यादव की जमानत प्रक्रिया पूरी हुई, अब जल्द से बाहर आएंगे राजद सुप्रीमो, जिसको लालू यादव है। सेल रिक्वायरमेंट 2021 में नर्स और डॉक्टर के कई पदों पर सीधे इंटरव्यू पे निकाली गई है वैकेंसी। सीधे इंटरव्यू लेंगे और उसको जितने खाली सीट होगी उसके अनुसार से उसकी जॉब दिया जाएगा। ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने बोकारो जनरल ऑफ डॉक्टर और नर्सों के लिए 60 पदों पर भर्ती के लिए किया योग्य इच्छुक अभ्यर्थियों को नोटिफिकेशन जारी किया। नर्स या डॉक्टर के पद पर आवेदन इच्छुक 3 मई से 8 मई तक 2021 को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। आगे न्यूज़ लेके चलते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि ये न्यूज़ सुनने के लिए आप लोग बेहद उत्सुक होंगे। ये न्यूज़ है क्योंकि हर घर में भी कोरोना वायरस आ सकती है। इसके लिए आपको सतर्क रहनी पड़ेगी और घर से बाहर निकलने पर ज़रूरी होने पर ही बाहर निकलें, ताकि बेवजह इधर उधर घूमने की से कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। इधर उधर ना घूमें और जब भी जाएं ज़रूरी तो मास्क लेकर के जाएं। आप सुरक्षित इस तरह से रह सकते हैं और कोरोना से मुक्त हो सकते हैं। तो गोड्डा में कोरोना का कहर जारी है। अभी गोड्डा में भी पूरी तरह से धीरे धीरे ये कोरोना फैल रही है, जिसके वजह से यहाँ के जो लोग हैं संक्रमित हो रहे हैं। यहाँ के लोगों को 48 घंटों में 11 की मौत हो चुकी है, जिसमें कि 229 संक्रमित लोग हो चुके हैं। और ये संक्रमित लोगों को यहाँ के जो सेंटर हैं, कोरोना 19 के जो सेंटर बनाए हैं, वहाँ पे उसको शिफ्ट किए गए हैं और उसका इलाज अभी चल रहा है। तो गोड्डा सदर अस्पताल में भी काफ़ी सुविधा दे रही है। तो अगर किसी को पता ना हो, वहाँ को एम्बुलेंस लगी है, वहाँ के डॉक्टर, नर्स और साथ ही वहाँ के जो प्रशासन है सब बहुत ही तरह से निर्देश का पालन कर रहे हैं। वहाँ के जो आयुक्त हैं वो भी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। फिर भी ये लॉकडाउन वजह से कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं, पर ज़रूरी है निकलना तो निकले, नहीं तो मास्क पहनकर ही निकले। ये न्यूज़ आप लोग तक पहुंचती रहेगी। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आप लोग कोरोना से मुक्त होने के लिए खाने से पहले सैनिटाइज़र करें और कुछ सामान को टच करने से पहले अपने हाथ को अच्छी तरह से सैनिटाइज़र करें और बाहर निकले तो मास्क लगा के जाएं। किसी को भी टच करें या किसी दूसरे को सामान को ना छुएं, और जब भी छुएं तो अच्छी तरह से सैनिटाइज़र करें। जैसे कि आपको फ़ोन की दूसरे की अगर लेनी हो तो फ़ोन को अच्छी तरह से सैनिटाइज़र कर दें, या कोई भी प्रकार का घर की वस्तु को टच करें या छुएं तो उसको अच्छी तरह से सैनिटाइज़र करें। क्योंकि अगर कोई बाहरी व्यक्ति आपके फैमिली में आते हैं बाहर से, तो हो सकता है किसी के द्वारा वो किस संपर्क में आए हुए हैं, तो वो इन्फेक्शन आपके शरीर में या आपके हाथ के द्वारा, आपके श्वास के द्वारा आपके फेफड़े में जा सकते हैं और इस तरह से व्यक्ति एक दूसरे से संक्रमित हो सकते हैं। तो आप सुरक्षित रहें तो आपका फैमिली भी सुरक्षित रहे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।